हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी, और ग्रुप थ्योरी में आज हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशंस के क्वेश्चन करेंगे बेसिकली। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको दो परमुटेशन का मतलब गुणा करके बताया था कि किस प्रकार से दो परमुटेशन को हम लोग ऑपरेट करते हैं। राइट, आप गुणा के लीजिए या ऑपरेट के लीजिए, ऑपरेट ज़्यादा सही वर्ड है। चलिए, तो देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर दो हमारे पास में दो परमुटेशन कैसे होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं, तो उनका इन्वर्स कैसे करके निकालते हैं। तो बेसिकली वहाँ पर मैंने आपको बताया। अब देखो, इसका रिजल्ट लिख लो कि अरे ये मिट गया, एक सेकेंड। रिजल्ट ये है कि अगर f बराबर हमारे पास में f1 इंटू F2 इंटू F3 डॉट 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 ऐसे f के तक हमारे पास में परमुटेशंस हैं, सभी का मल्टीप्लाई है आपस में, जो कि Sn में से तुम्हारे बिलोंग करेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कि वेयर F1 F2 F3 और अप टू Fk आर डिसजॉइंट परमुटेशन, अगर ये सभी के सभी डिसजॉइंट हो तो इन्वर्स कैसे करके निकालते हैं। जो सबसे बाद वाला है वो सबसे पहले आ जाएगा, जो उससे पहले क्या होगा, एफ के माइनस वन होगा। होगा कि नहीं भाई, एफ के है यहाँ पर, इससे पहले क्या होगा, एफ के माइनस वन। तो इसका इन्वर्स ऐसे ही करके, मतलब पीछे से जैसे एफ के है ना, तो एफ के से स्टार्ट करो इन्वर्स में। ठीक है। ये मैंने आपको कल बताया था। चलिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इस पर, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन हमारे पास में मान लो एफ बराबर दिया है 1 2 और 2 3 4 5 6। ठीक है, ये दिया है, और ये हमारा एस मान लो 6 में से आ रहा है। क्लियर। तो हमको बताना है कि एफ इनवर्स क्या होगा। ठीक। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखो, इनको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि एफ बराबर F1 इंटू F2 इंटू F3, तीन परमुटेशन लिखे हुए हैं। F1 बराबर है 1 2, और F2 बराबर है 2 3, F3 बराबर है 4 5 6। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप इन F1 और F2 को देखेंगे, किसको, F1 और F2 को, ये दोनों डिसजॉइंट हैं आपस में? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हम डायरेक्ट इन्वर्स नहीं निकालते हैं, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। तो यहाँ पर ये डिसजॉइंट नहीं है, तो इनको पहले हमें इनका मतलब गुणा करना पड़ेगा कि क्या आएगा। तो देखो F1 और F2, देखो क्या आता है, ये आएगा 1 2 और 2 3। ठीक है ना। एक सेकेंड, थोड़ा पेन हल्का कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा तुम्हारे पास में। अच्छा, अब इनका गुणा मैंने आपको कल बताया था कैसे करके करते हैं। देखो, ये ऊपर कितना लिखा जाएगा, 1 2। चलो, मैं डायरेक्ट गुणा कर रहा हूँ इसका, आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे डायरेक्ट कैसे करके गुणा करना। तो देखो यहाँ से, देखो यहाँ से, अब देखो सबसे पहले हम, अब देखो यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। ठीक है, पहले लिखना 1 ही है। 1 दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो अगर 1 नहीं दिख रहा है तो 1 की इमेज क्या होगी इसमें, 1। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, 1 की इमेज क्या होगी, 1। अब 1 की इमेज है कितनी, 1। अब इस 1 की इसमें इमेज देखो कितनी है, 2। तो 1 की इमेज फाइनली कितनी जाएगी, 2। समझ में आया? ये मैंने पिछली क्लास में बताया, आप देख लीजिए ज़रूर। तो 1 की इमेज कितनी जाएगी, 2। अब 2 को देखो, 2 की इमेज यहाँ कितनी है, 3। अब 3, 2 की इमेज कितनी है, 3, यानी 2 की इमेज है 3। अब 3 की इमेज इसमें देखनी है, 3 की इमेज कितनी है, 3 है। तो 2 की इमेज कितनी चलेगी, 3 चलेगी फाइनली, हाँ या ना। ठीक है। तो और 3 की इमेज इसमें कितनी है, 2, और 2 की इमेज इसमें कितनी है, 1। तो साइकिल कंप्लीट हो गई, तो इसको कर देंगे बंद। ठीक है, ये इसकी गुणा देखो कल मैंने आपको बता दी थी। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले उसको देखिए। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, डोंट वरी। ये तुम्हारा लिखा हुआ है 1 2। ठीक है। अच्छा, ये आ गया। अब देखो, अब हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं आराम से। अब आपको क्या देखना है, देखो 1 2 3, तो एफ़ को मैं डायरेक्ट लिख लूँ, ये कितना लिखा जाएगा, 1 2 3। इनका गुणा कर लिया हमने। पेन कैसा चल रहा है, ये आ गया तुम्हारे पास में 1 2 3, और ये कितना, 4 5 6। अब इनको देखो, ये भी डिसजॉइंट है और ये भी डिसजॉइंट है, तो डायरेक्ट इन्वर्स निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ इन्वर्स कितना आएगा फिर तुम्हारा, 4 5 6 का इन्वर्स, और 1 2 3 का इन्वर्स। ठीक है। तो देखो ये कितना आ गया, ये आ गया तुम्हारे पास में
ये इन्वर्स तो आपको पता ही निकालना, तो ये आ गया 6 5 4 और इसका कितना आ जाएगा 3 2 1, ये आंसर आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब हम आज जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक ये है कि मान लो, देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मान लो हमें क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है कि f बराबर 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये तुम्हारा आ रहा है S5 में से। कहाँ से आ रहा है? S5 में से। देन F2 F3 F4 और F5 की पावर 5, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसको मतलब अगर हमें F एक परमुटेशन दे दिया, उसकी पावर 2 करवाए, उसकी पावर 3 करवाए, उसकी पावर 4 करवाए, तो किस तरीके से करना है। अब देखो, जैसे F2 है, F2 का तो मतलब ये है कि F2 अगर F स्क्वायर या 2 अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा? F इंटू एफ आया ना। अगर हमें F3 निकालना है तो कितना हो जाएगा? F इंटू एफ, और F4 ऐसे ही निकालना है तो कितना हो जाएगा? F इंटू एफ। सर जी समझ गए, बस करो। हाँ, तो समझ गए। इसका मतलब ये है, अगर हम इस प्रोसेस से गए तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, इतना महंगा हमें नहीं चाहिए एग्ज़ाम में भाई, एग्ज़ाम में हमें छोटा तरीका चाहिए। अच्छा, तो क्या करें सर? तो देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सर्कल बना लेना है। तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना ले रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा सर्कल। ठीक, अब इस पर नंबर लिखना है। कितने लिखना है? जो ये लिखे हुए हैं, देखो इस पर नंबर दूसरे कलर से लिख दें। चलो, ये है 1 2 3, अरे यार, हाँ इसको कंप्लीट कर लो। 1 2 3 4 और 5, 5 नंबर थे, मैंने 5 नंबर लिख दिए। ध्यान से समझना। अब मान लो हमें क्या निकालना है? एफ स्क्वायर। ठीक है, तो एफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे? अब देखो, आपको सबसे पहले एफ स्क्वायर निकालने के लिए देखो 1 से शुरू करना है। ध्यान देना, देखो कैसे करके करना है। 1 से शुरू करना है। अब देखो, हमें अगर स्क्वायर निकालना है तो हमें दूसरा एलिमेंट पकड़ना होगा, मतलब एक को छोड़ के दूसरा। कैसे सर? समझ नहीं आया। देखो, जैसे 1 के अगले कितना लिखा है? 2 3, तो एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दिया, दूसरा एलिमेंट ये पकड़ना है। समझ में आया? एक को स्किप करके दूसरा एलिमेंट, तो यहाँ पर 1 कहाँ चला जाएगा? 3 पे। ठीक है, वो लिख देना। और अब इसको ये आ गया, इसको एक को छोड़ो, एक को अगले को पकड़ो, मतलब एक को छोड़ के अगर स्क्वायर निकालना है तो एक को छोड़ के अगले वाले नंबर पर। तो ये 5 आ गया, तो 3, फिर उसके बाद में क्या आएगा? 3 के बाद में 5। अब 5 आ गया तुम्हारा, तो एक को छोड़ के दूसरे को, ये देखो दूसरा है तो इसे लिखो, तो कितना आएगा? 2। और फिर इसको पकड़ो, और इसको छोड़ो, इसको 4 को पकड़ो, तो कितना आ गया? 4। अब देखो 4 को, इसको छोड़ो, इसको देखो, फिर से वहीं पर आ गया, जहाँ से शुरू हुआ फिर से वहीं पर आ गए। ठीक है, फिर हमें रुक जाना है। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ख़त्म, बस इतना ही है। समझ में आया कि नहीं? देखो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आया हो। मैं इसका लिखवा भी दूंगा प्रॉपर तरीके से, कैसे करके हम लोग कर रहे हैं। अरे यार, ठीक है, देखो एक साइकिल बना लो, जैसे मैंने ये बना ली साइकिल। ठीक है, अब देखो ऊपर कितना लिखना है? 1 2 3 4 5, जितने नंबर हो। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले जो इसको पकड़ना है, देखो यहाँ पर भी 1 है, जो यहाँ पर एलिमेंट है उसी को पकड़ना है। अब एक को छोड़ के दूसरा वाला एलिमेंट ये पकड़ना है, तो कितना आ गया? देखो 3 आ गया। फिर इसको देखो, इसको छोड़ के ये वाला, अगर स्क्वायर निकालना है तो एक को छोड़ के दूसरा, ऐसे समझो, एक को छोड़ के दूसरा, तो ये एलिमेंट पकड़ लिया। ठीक है, और फिर 5 यहाँ पर लिख दिया। अब 5 के अगले देखो, तो एक को छोड़ना है और दूसरे को पकड़ना है, इसके अगले, मतलब 5 के अगले, इसको पकड़ लिया, तो ये आ गया। अब क्या करना है? फिर अब तो मैं 2 को, देखो 2 यहाँ लिख दिया ना, अब 2 को ये वाला छोड़ के ये वाला 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर एक को छोड़ के दूसरा। मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, बताओ समझ में आया कि नहीं? बताओ, मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। चलो, अब हम लोग करते हैं कि अगर हमें मान लो F3 निकालना हो, 3 कैसे निकालेंगे सर?
तो देखो 3 के लिए वही प्रोसेस अपनाना है, कोई जल्दबाजी नहीं। ये है 1 2 3 4 और 5। अब क्या करना है, अगर 3 निकालना है तो जैसे हमने 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि तीसरा एलिमेंट पकड़ना है, या आप 2 को छोड़ के तीसरा एलिमेंट, ठीक है ना। इसको इसके अगले बढ़ोगे तो देखो इसको छोड़ा, तीसरा एलिमेंट पकड़ना है। अगर 3 निकालना है तो कौन सा एलिमेंट पकड़ना है, तीसरा, ठीक है। तो 1 के बाद कितना आ जाएगा डायरेक्ट, चलो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। तो देखो एक हमने ये वाला एलिमेंट पकड़ा। अब 1 के बाद देखो 1 तो आएगा ही आएगा, जाहिर सी बात है। अब इसके अगले इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। अब अगला वाला 2 को छोड़ के तीसरा एलिमेंट पकड़ना है। तो 1 के बाद में क्या चला आ जाएगा 4, ठीक है। अब 4 को पकड़ो, तो इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो। बताओ जी, समझ में आया। तो ये हो गया हमारा। तो 4 की इमेज कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है ना। फिर क्या करना है हमको, हाँ फिर 2। अब 2 को इसको छोड़ो, इसको छोड़ो और इसको पकड़ो, आ गया। तो फिर हमने यहाँ पर कौन सा लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 5। बताओ समझ में आया। अब क्या करना है, 5। तो इसको छोड़ो और इसको पकड़ो, 3। तो यहाँ पर कितना लिख दिया, 3। फिर इसको देखो, इसको छोड़ो और इसको 1 पे आ गए दोबारा, बस वहीं पर रुक जाना है हमें। बताओ जी, समझ में आया कि नहीं। अरे क्लियर हुआ या ना, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अच्छा बढ़िया बात है। चलो हम 4 भी निकालते हैं, अभी और भी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। अगर हमें मान लो f की पावर 4 निकालना है, फिर क्या करेंगे हम। मान लो हमें f की पावर 4 निकालना है, तब क्या करना है सर, कुछ नहीं करना, वही बनाना है बस। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करना है, 4 निकालना है। तो देखो पहले तो यहाँ पर तो 1 ही आएगा, नो डाउट, यहाँ तो कोई शंका है ही नहीं। यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 से स्टार्ट कर रहा है। अब इसके बाद में चौथा एलिमेंट, 4 है ना पावर, चौथा एलिमेंट, या आप ऐसा कह लीजिए कि 3 को छोड़ के चौथा, ठीक है। तो देखो यहाँ ये और ये वाला एलिमेंट आएगा। तो 1 के बाद 4 आ गया, ठीक है, समझ में आया। अब 4 के बाद देखो, फिर इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, सॉरी 3 को छोड़ना ना, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ये वाला एलिमेंट आएगा फाइनली। तो 4 3 आ गया। क्लियर है ना। बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ गड़बड़ तो नहीं क्या। एक सेकंड देख लेते हैं, रुक जाओ 1 सेकंड, कुछ मेरे ख्याल से गड़बड़ हो गया है, देख लेते हैं, रुको। तो ये है 1 2 3 4 5, यही तो है। पहले तो तुम्हारा 1 ही आएगा, गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है, ठीक है। पहले तो तुम्हारा 1 आएगा, ठीक। अब 1 के बाद कौन सा आएगा, इसको पकड़ लिया, फिर इसको छोड़ा, हाँ चौथा एलिमेंट 5 आएगा ना। वही गड़बड़ हो गया, मतलब पावर 4 निकालना है तो चौथा एलिमेंट पकड़ो, ठीक है। या आप ऐसा कर लो, 3 को छोड़ के चौथा एलिमेंट, सिंपल। अच्छा ये हो गया। फिर उसके बाद में क्या आएगा, देखो मैं कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। 5 के बाद में देखो 5 ये रहा। अब देखो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसको चौथा एलिमेंट पकड़ना, ये आ गया। तो कितना आ गया, 4। क्लियर। अब क्या करना है बताओ। अब हमको 4 रख गया। अब 4 को देखो यहीं से, जो यहाँ पे लिख दिया इसी से स्टार्ट करना है। तो देखो इसको और ये, अब कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा 3। अब 3 हो गया तुम्हारा। अब 3 के बाद में किसको देखना है, देख लो। तो 3 ये है। अब इसको छोड़ो, इसको, तो दूसरा आ गया। तो यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 2 को देखो, 2 को अगर आप देखोगे तो ये गया, ये चौथा 1 आ गया वहीं पर घूम फिर के। तो बस यहीं पर हमको रुक जाना है, बस ख़त्म। ये हो गया क्वेश्चन तुम्हारा। तो इसको आप नोट कर लेना, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप लिख लो अच्छे से, ठीक है। ताकि अगर बाद में क्वेश्चन करो तो ये चीज़ ध्यान में आए कि ये कर कैसे रहे। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप एक बार अगर आपने कर ली तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा अगर हमको मान लो F5 करना है तो क्या करेंगे सर, तो F5 आएगा आइडेंटिटी, सिंपल। देखो
जितनी साइकिल की लेंथ होती है अगर उसकी उतनी पावर कर दे तो हमेशा आइडेंटिटी आता है। जैसे अगर मान लो एफ बराबर तुम्हारे पास में दिया है 1 3 2, ठीक है, तो यहाँ पर अगर तुम 3 करोगे तो ये हमेशा आइडेंटिटी आएगा। ध्यान रखना इसको, कॉन्सेप्ट को, कि जितने साइकिल की लेंथ होती है उतनी पावर करने पर हमेशा आइडेंटिटी देता है। आप कर लीजिए, आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ, इसी में मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो आइडेंटिटी कैसे है, वरना बोलोगे सर ये तो रटना ही हो गया। रटो मत भाई, ये लियो। जैसे मान लो हमें ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, 3 एलिमेंट है मान लो, ठीक है। हमको मान लो निकालना है कि जैसे एफ बराबर है 1 3 2, ठीक है। एफ बराबर कितना दिया, 1 3 2। अब मान लो हमको F3 करना है, तो F3 देखो कितना आएगा। तो देखो F3 का मतलब क्या, 2 को छोड़ के तीसरा एलिमेंट, तो देखो 1 तो आएगा ही 1। अब देखो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है और इसको पकड़ना है, तो देखो ये 1 ही तो आ गया, तो बंद कर दो, घूम फिर के वहीं पे आ जाना। फिर दूसरा, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको पकड़ो, फिर से 2 पे आ गए, तो 2 का 2 ही रहेगा। फिर 3 वाला देखो, तो 3 को, इसको पकड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ठीक है, तो ये तीसरा एलिमेंट, फिर से वहीं पर आ गए, ठीक है। तो ये क्या था, ये तुम्हारा साइकिल देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, अलग अलग, तो ये आइडेंटिटी होता है। ये मैंने आपको बता दिया कि ऐसा लिखा हो तो क्या होगा, तुम्हारा आइडेंटिटी होगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसको आपको करना है, ठीक है, आप इसे करिएगा। जैसे f बराबर तुम्हारे पास में दिया है 1 2 3 4 बिलोंग्स टू S4। अरे ये S कौन सा बन गया, S4, ठीक है। तुमको फाइंड करना है, फाइंड F2 F3 F4, ठीक है, ये तुमको फाइंड करना है। हाँ जी बताओ, समझ में आया कि नहीं। तो ये तुमको, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप कर लीजिएगा। हम लोग अगले करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन ये है कि हमें जैसे दिया है f बराबर 1 4 5 2 3, ठीक है, देन F49 मान लो हमको ये निकालना है। अब बताओ कितनी पावर है। तो यहाँ पर भी देखो वो साइकिल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम नहीं आएगा भाई, 49 बहुत लंबा है ना। तो यहाँ पर सबसे सटीक मेथड, सबसे अच्छा मेथड ये है कि हमको यहाँ पर देख लेना इसमें कितने एलिमेंट, सॉरी कितनी लेंथ की साइकिल है ये, कितने, या परमुटेशन कितनी लेंथ का, तो कितना है 5 का है, 5 एलिमेंट है। तो अगर मैं f की पावर 5 कर दूंगा तो मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा, ये तो कन्फर्म है। मैंने आपको बताया कि जितनी लेंथ होती है अगर उतनी परमुटेशन की हम पावर कर दें तो वो क्या हो जाता है, क्या होता है हमारा, वो हमारा आइडेंटिटी के बराबर होता है ना। तो अभी ये मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो f की पावर 5 करने पे मुझे क्या मिल गया, आइडेंटिटी। अच्छा तो देखो अगर मैं, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर f की पावर 49 फाइंड करने जाऊँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f की पावर 45 और इंटू f की पावर 4, हाँ या ना। तो f की पावर 49 इसको ऐसे लिख सकता हूँ, f की पावर 5 की पावर 9 इंटू F4। अच्छा ये तो तुम्हारा आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की पावर कितनी करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना आ गया, फाइनली F4 आ जाएगा। अब F4 आप निकाल लो भाई, F4 तो आता ही है आपको, वो आप निकाल लो, सिंपल। अच्छा तो F4 आप निकाल लोगे तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा मैं इससे एक और छोटा सा मेथड बता देता हूँ। सर इससे भी छोटा, हाँ देखो छोटा मेथड ये है कि मान लो हमको ये मेथड मान लो, ठीक है, ये मेथड नंबर 2 मान लो। देखो मेथड 2 और सिंपल है, कैसे, जैसे हमें f की पावर 49 निकालना है, कोई बात नहीं, हम इसमें ऐसे लिख सकते हैं कि f की पावर 50 इंटू एफ इनवर्स, हाँ या ना भाई। अगर 50 में से एक घटाया हुआ तो 49 ही बचेगा। और f की पावर ये कितना हो गया, f की पावर 5 की पावर 10 इंटू एफ इनवर्स, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी हो गया। तो ये सिंपल क्या बचा, एफ इनवर्स। अब एफ इनवर्स निकालना बहुत सिंपल है, 1 4 5 2 3 का इनवर्स निकाल दो। अगर इसका इनवर्स निकाल दोगे तो ये कितना आएगा, ये तो बहुत सिंपल है ना। देखो इधर देख लो,
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5 4 1, बस ख़त्म। ये हो गया सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो मैंने अभी आपको उधर बताया था कि F4 F3 ये सब कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक रूल लिखवा दे रहा हूँ ताकि आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि देखो ऐसे तो याद नहीं रहने वाला है कि नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ ऐसे याद अगर हो गया तो हम आइंस्टीन बन जाए भाई साहब, है कि नहीं। इतना दिमाग थोड़ी तेज है कि देखते ही याद हो जाए। हाँ चलो, हाँ देखो लेट, इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेट F बराबर A1, मेरा पेन बहुत गड़बड़ करता है, A1 A2 और डॉट 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 AR, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए भाई लोग, SN, ठीक है। मान लो ये SN में से आ रहा है और यहाँ पर जो R है वो लेस देन है N, इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इधर, ठीक है ना। ये क्या है, R इज़ लेस देन इक्वल टू N। देन अगर हमें F2 निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 स्किप, एक को छोड़ के दूसरा, अभी मैंने बताया था एक को छोड़ देंगे, ठीक है, यानी एक स्किप कर देंगे अगर F2 निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा होता 1 2 3, तो अगर मुझे F² निकाला तो एक को छोड़ के दूसरा एलिमेंट, यही तो मैंने बताया था अभी आपको। अरे पता है आपको, बहुत बढ़िया बच्चे हो आप। चलो, और F3 अगर निकालना है तो F3 निकालना तो 2 स्किप, 2 को छोड़ दो, तीसरा एलिमेंट पकड़ लो। F4 निकालना है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 स्किप, ठीक है। और ऐसे ही करके अगर मान लो आपको FR निकालना है तो FR कितना आएगा, देखो इसकी लेंथ भी R है और हमें FR मतलब F की पावर R ही पूछ रहा है, तो ये कितना आएगा, I, आइडेंटिटी। ये मैंने आपको बताया था, या आप ऐसा लिख सकते हैं, उसको मत देखो अभी, ठीक है, या आप ऐसा लिख सकते हैं कि R-1 स्किप, ठीक है ना। तो आप ऐसा समझ सकते हो, क्लियर। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा, चलो जी, देखो अगला एक दूसरा नोट ये है, इसी में है दूसरा, कि अगर मान लो F बराबर आपको दिया है A1 A2 डॉट 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 AR, ठीक है, और इंटू B1 B2 डॉट 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 BR, सॉरी BS मान लो, BS दिया, और ये कहाँ से आ रहा है, ये SN से आ रहा है, ठीक। अच्छा, इसको मैंने मान लिया F1 और उसको मैंने मान लिया F2, तो ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। वेयर F1 एंड F2, ध्यान रहे, वेयर F1 एंड F2 आर डिसजॉइंट, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हैं, ये भी तुम्हारा डिसजॉइंट है, ये भी तुम्हारा डिसजॉइंट है, तो यहाँ पर F की पावर K हमेशा आइडेंटिटी आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ K इज इक्वल टू LCM R, S, बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक। F की पावर K करने पर आइडेंटिटी जब ही मिलेगा, अगर F की पावर K करने पर आइडेंटिटी मिलेगा तो K बराबर क्या होगा, LCM ऑफ R, S। अगर K मतलब LCM हमने निकाल लिया, वो K आ गया, तो इसको अगर मैं F की पावर में लगा दूँगा तो हमेशा आइडेंटिटी मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा सिमेट्रिक ग्रुप, हमारा जो गुणा उणा करते हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस अगले के लिए हम लोग, अगर सिमेट्रिक ग्रुप और होगा, हाँ अभी तो और है, तो उसको हम देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।